Parul Gulati and Siddharth Nigam joined ANI for an exclusive interview about their forthcoming release, Blue Tick, on the OTT platform. The upcoming show, directed by Shubham Singh and produced by Folklore Films, delves into the story of a young woman from South Delhi with dreams of stardom. Gulati explained the significance of the title, saying Blue Tick means getting verified, especially for our characters. For Pallavi, it symbolizes validation and becoming part of a community where she believes she can achieve her dreams. And that's a wrap on Vision of Asia tonight. You can send us your suggestions and community news that you would like us to cover for our print and television coverage at events@itvgold.com. Or you can also send it to me at pi@itvgold.com. Follow us on our Facebook handle @itvgold. Subscribe to our YouTube channel and pick up a free copy of Desi Talk if you are in the Tri-State or in the Chicago area for community news, entertainment, and events in US. You can also read the News India Times newspaper online at www.newsindiatimes.com or subscribe to the hard copy by calling 212-675-7515. This is Pia Jyoti Kachru signing off. Getting that verification means becoming a part of this whole community where she thinks she can become something. So it's validation. सोशल मीडिया सिर्फ एक सोशल मीडिया नहीं रह गया है, वहाँ पर आप अपना एक पोर्टफोलियो मेंटेन रखते हो. You have to put nice pictures, you have to maintain your profile on social media. सोशल मीडिया से आपको जो फेम भी मिलता है, फिर अगर वो फेम चला भी जाता है या फिर हाउ पीपल हैव शिफ्टेड देयर लाइकिंग टुवर्ड्स यू, वो पूरा एक आप ग्राफ देखते हो. Blue tick means getting verified, which as our characters, especially when you see Pallavi's character who is wanting to make into the world where he is already a star. So getting that verification means becoming a part of this whole community where she thinks she can become something. So it's validation for Pallavi. It's a validation on Instagram especially. Yes. क्योंकि जब आप अकाउंट बनाते हैं, इसमें आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, देन यू नीड अ वैलिडेशन. क्या ये मेरा अकाउंट है, ऑफिशियल अकाउंट है. तो पीपल हु आर वेरीफाइड, वो ज़्यादा उन्हें फील होता है कि ओके नाउ आई हैव अ वेरीफाइड अकाउंट. एंड जब वो ब्लू टिक लगता है, दैट्स वेयर थोड़ा प्रीमियम लगने लगता है अकाउंट. सो आई थिंक दैट्स द रीज़न लोग ब्लू टिक के पीछे भी भागते हैं. और ये जो कहानी है, ये पूरी सीरीज़ आपको इसी के बारे में बता रही है, जैसे कि जो पल्लवी का कैरेक्टर है कि वो कैसे उस ब्लू टिक के पीछे भाग रही है, कैसे वो सोशल मीडिया पे वायरल होना चाहती है. तो उसके में जो इसकी ज़िंदगी में जो अप्स एंड डाउन्स हैं वो कैसे आएंगे, वो सब आपको देखने को इसमें डेफिनेटली मिलेगा. एंड देन माई कैरेक्टर विराज, हु इज़ वेरी काम मैच्योर, ही नोज़ कि इंडस्ट्री कैसी है, यहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ें नहीं होती हैं, क्या चीज़ें परमानेंट हैं, कितनी चीज़ें टेम्प्रेरी हैं. तो आई थिंक ये जो लेवल ऑफ मैच्योरिटी है विराज की, ये कहीं ना कहीं पल्लवी की जर्नी में पल्लवी की हेल्प करता है. जब आप लोग को ब्लू टिक मिला था इंस्टाग्राम पे, तो वो क्या फीलिंग थी, थोड़ा बताएं. वेल जब सोशल मीडिया का इतना रेज नहीं था, मैं तब सोशल मीडिया पे तब से मैं एक्टिव हूँ ऑन सोशल मीडिया 2013-14 से, जब इंस्टाग्राम का आइकन भी ब्राउन कलर का था. तो तब इतना पता नहीं होता था ब्लू टिक के बारे में. इट्स जस्ट दैट कि अकाउंट है. एंड बट देन जब हम लोग ब्लू टिक अकाउंट देखते थे, तो जब लगता था कि ये वेरीफाइड अकाउंट है, दैट मीन्स कि ब्लू टिक होना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट शोज इट्स योर अकाउंट, इट्स दी जो मेन प्रोफाइल जिसकी उसी का अकाउंट है, तो वो वेरिफिकेशन हो जाता है. तो तब वैलिडेशन के लिए नहीं चाहिए होता था ब्लू टिक, बट यस एक वेरिफिकेशन के लिए चाहिए होता था कि हाँ कि दिस इज हिज प्रोफाइल. बट तो उस वक्त इतना शौक नहीं था. बट जब ब्लू टिक मुझे मिला था, आई वॉज वेरी हैप्पी. बट एक सर्टेन सेकेंड एंड मिनट के लिए कह आई गॉट ब्लू टिक, आई वेरी हैप्पी. बट अभी वो चीज़ बहुत बड़ी है. When people get verification, when they get blue tick, they get very happy, they celebrate, they cut cakes. Yeah, I know. It's a good thing. I think it's a beautiful feeling when you get something जिस चीज़ के लिए आप मेहनत करते हो. कि विराज का जो मेरा कैरेक्टर है, मतलब he is very mature, calm. He knows कि क्योंकि उसने वो सक्सेस देखी है और वो उस पॉइंट पे है जहाँ पर he has established his career, you can say. एंड अब उसके आगे उसकी जर्नी है वो बहुत अलग है.
जो आई थिंक पहले आप लोग जब विराज को देखेंगे समझेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड एंड लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम विराज विच आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द पीपल हु आर इन दिस फील्ड स्पेशली बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़रूरी है टू ऑलवेज स्टे कंसिस्टेंट एंड कीप वर्किंग हार्ड and keep yourself calm and composed. So as Pallavi, I feel very I thought वो बहुत relatable था मेरे लिए character simply because I myself was discovered on Facebook. That's how I came to Bombay and became an actor. So that part of it, or as Pallavi, she's this girl who is from Delhi, who has big dreams. She thinks social media would be one medium to achieve all the dreams. She wants to become an actress. And you see that passion in her and literal struggle कि वो एक reel भी बनाती है. Now she's wondering how she'll get likes, how she will get validated. So for her, getting verified is very very important. पर्सनल लाइफ में सोशल मीडिया कितने मायने रखता है? वैसे अब तो बहुत मायने रखता है बिकॉज सोशल मीडिया सिर्फ एक सोशल मीडिया नहीं रह गया है. वहाँ पर आप अपना एक पोर्टफोलियो मेंटेन रखते हो. You have to put nice pictures, you have to maintain your profile on social media because now social media give you business also. It's a global platform now. So आप उसमें कुछ भी नहीं डाल सकते. तो आई थिंक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा बन गया अब सोशल मीडिया हमारी लाइफ में. हम सुबह उठते हैं, हम फ़ोन चेक करते हैं, हमें न्यूज़ देखनी होती है, हम इंस्टाग्राम ओपन कर लेते हैं बिकॉज वहाँ पे न्यूज़ चैनल्स भी होते हैं. और ऊपर से फिर हमारी प्रोफाइल होती है एंड देन हमारे फैंस होते हैं जो हमसे डायरेक्टली कनेक्ट हो पाते हैं थ्रू सोशल मीडिया. सो नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ एंड ऑल्सो आपने देखा हो जितने भी क्रिएटर्स हैं जो अर्न करते हैं वहाँ से, तो कहीं ना कहीं वो भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है. People come on social media and people want to become very famous, and for that some people do a lot of things which they should not do, and some people who creates really good content and influencing people in a very nice way. तो social media के दो पहलू हैं, pros हैं, cons हैं. It's all कि how you are using it, but it's very important nowadays. सर एक्टर्स ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने लग गए हैं अब हम लोगों को. अगर देखा जाए जो भी the other way around. देखिए जब इंस्टाग्राम या फिर जब रील जो थी जब वायरल होना शुरू हुई तो कहीं ना कहीं जो सॉन्ग्स हैं, जो डायलॉग्स हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? वो फिल्मों से ही तो आ रहे हैं. और जो लोग क्योंकि मैं वही बोलूँ सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है और वहाँ पर लोग डिफरेंट कंटेंट डालते हैं. कुछ लोग हैं जो अपना ओरिजिनल कंटेंट डाल रहे हैं तो उनकी एक अपनी डिफरेंट अलग जर्नी है. एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कॉपी करते हैं ट्रेंड को या फिर जो फिल्मों के डायलॉग्स हो गए, फिल्मों के म्यूज़िक हो गए, वो करते हैं. तो वो डिफरेंट जॉनर ऑफ कंटेंट क्रिएशन है. क्योंकि जो एक्टर्स होते हैं उनका विजन अलग होता है. दे नो कि ओके इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू बी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया बिकॉज नाउ दैट्स देयर प्रोफाइलिंग. आप जब भी किसी एक्टर को भी हमें सर्च करना होता है तो हम गूगल ना करके अब हम इंस्टाग्राम पे सर्च करते हैं, राइट? कि इंस्टाग्राम पे इसकी आईडी क्या है, लेट्स वॉच हिम ऑन इंस्टाग्राम, लेट्स कनेक्ट विथ हिम ऑन इंस्टाग्राम. सो वो एक प्रोफाइल, एक प्लेटफॉर्म बन गया है जो एक एक्टर को मेंटेन करना पड़ता है. रेस्ट इन्फ्लुएंस एक्टर अपना अलग देखते हैं. दे नो कि वी हैव टू गिव ऑडिशंस, वी हैव टू कीप गिविंग ऑडिशन, वी हैव टू क्रैक अ नाइस प्रोजेक्ट. सो इट्स अ डिफरेंट आई थिंक जॉनर फ्रॉम अलग इन्फ्लुएंसर्स एंड एक्टर बोथ. We've tried to keep it very real कि एक सोशल मीडिया से आपको जो फेम भी मिलता है, फिर अगर वो फेम चला भी जाता है या फिर हाउ पीपल हैव शिफ्टेड देयर लाइकिंग टुवर्ड्स यू, वो पूरा एक आप ग्राफ देखते हो. शी इज समबडी हु वांट्स इट सो बैड एंड व्हेन शी गेट्स इट आल्सो हाउ देन देयर इज गुड एंड बैड बोथ शी गेट्स टू सी. एंड वी ट्राई टू फोकस ऑन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच यू सी इन द ट्रेलर व्हेन द मदर सेज कि अब तो हम तुम्हारे लिए जो तुम करती हो वो बड़ा रेलिवेंट है. बिकॉज शी इज they're talking, it's related to a scene where she ends up losing touch with her parents, which becomes a very big part कि हम सोशल मीडिया में इतने खो जाते हैं that you lose touch with the reality, which we've tried to touch upon, at least in my character, because his character is very sorted. His character is the grounding fact of the Pallavi's life.
So we just try to keep it real. We all know social media में अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी हैं. So we've tried to keep it as it is. सपना तो है मैं इम्तियाज़ अली के साथ काम करूँ, अनुराग कश्यप के साथ काम करूँ, करण जौहर के साथ काम करूँ. So ये सपना है. I hope that becomes a reality. Then I will speak about it. But for now, #BlueTickVerified. अभी हम ब्लूटिक को प्रमोट करके इस प्रोजेक्ट को हमें हिट कराना है और वो आप ही लोग कर सकते हैं ताकि जब लोग हमारा काम देखें और फिर डेफिनेटली हम और काम मेला लगता था ना Oh, वहाँ पे। that was the best thing. Yes, 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 yes. हमारे सामने, sorry, this I forgot. This was the funniest part. वहाँ सामने ही मेला लगा हुआ था. मैं पहले दिन चली गई अपनी मैनेजर के साथ. फिर अगले दिन ये सेट पे आए और आंटी आए और मैंने कहा कि मेले पे जाना है. फिर ये भी मेले पे गया, इसने रील भी बनाई मेले में. मुझे एक गाना शूट करना था. मैंने बोला चलो ये बेस्ट जगह है मेला. हम मेले में बहुत गए. मैं सबको लेके गई थी मेले में. इन्होंने लोकेशन बताया था तो ये लोकेशन मिठाई से दिखता था, ऐसा कुछ नहीं है. सबको पता चल गया था. बट बहुत मज़ा आया था मेले में. मैंने तो शॉपिंग ही की है मेले में. मेरे पास मेले तो में बहुत shopping? मेले में कप मिलते हैं, स्टैचूज मिलते हैं. मैंने फिजिट स्पिनर लिया था, हेयर क्लिप्स लिए थे. आई लव अ गुड मेला. और नॉर्थ में बड़े मस्त मेले होते हैं. पारुल के साथ काम करके डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा लगा और ऑल्सो आई हैव लर्न समथिंग फ्रॉम हर दैट हाउ टू मैनेज एवरीथिंग बिकॉज शी इज़ नॉट ओनली गुड एज एन एक्ट्रेस ऑल्सो शी इज़ अ वेरी गुड एंटरप्रेन्योर. सो दिस इज समथिंग आई हैव लर्न फ्रॉम हर दैट एंड आई थिंक ये बहुत सारे जितनी भी गर्ल्स हैं वुमेन्स हैं जो जिनका ड्रीम है टू ओपन देयर ओन ब्रांड एंड वर्क. सो आई थिंक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है जो और ये बहुत लोग को मोटिवेट कर रही हैं, इंस्पायर कर रही हैं. विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. Oh, you're my favorite. Thank you. He's a sweetheart. He's so sweet. I would always say, oh, you so cute. He's like, please don't do that. मैं इनको मना कर रहा हूँ मत करिए. लेकिन कैमरा के सामने मत कर. Don't treat me like a child. But he's such a sweet guy. He only has positive things to say. The positive energy he brings. He's so focused. He workout भी कर लेता है, अपना काम भी करता है. He's already managing so well everything. And he's such a good son, such a good brother. I've seen him on set, which is the best quality about him. A good heart. He has a very good heart.